उगते सूरज के सुनहरे रंगों ने खेतों को नहला दिया। कटी हुई फसलों के अवशेष पीछे छूट गए। भरपूर मौसम के बचे हुए अवशेष। यह हमारी पारिवारिक परंपरा थी कि हम उन अवशेष को ले और सुरक्षा और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक बिजुका बनाए। बिजुका माँ के लिए अभी भी अच्छा है। हाँ प्रिय, वह इतना घिसा हुआ है कि अब कोई उसे कह नहीं सकता। अरे वो मेरी शर्ट है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें इसे इतने लंबे समय तक रखने दिया है? प्रिय, मुझे लगता है कि इस वर्ष हमने खुद को मात दे दी है। यह सजीव से भी अधिक सजीव लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें ऊर्जा है। क्या आप महसूस कर सकते हैं? आप भूसे से भी अधिक है। क्या आप बड़े आदमी नहीं हैं? हम अपनी हस्तकला की प्रशंसा करने के लिए वापस खड़े हो गए। बिजुका खेतों की ओर देखते हुए लंबा खड़ा हो गया। इसका कपड़ा चेहरा शरद ऋतु की हवा के बीच में शांत था। चंद्रमा की रोशनी प्रवाहित हो रही थी। अंतराल और पर्दे कमरे में एक अलौकिक चमक बिखेर रहे थे। प्रकृति की दूर की आवाजें उनकी रात की लोरी को गुनगुना रही है। लेकिन कुछ महसूस हुआ। मैं खिड़की की ओर कुछ ऐसा खींच कर बैठ गया जिसे मैं समझा नहीं सका। बाहर झांककर मैंने हमारे नए बिजुका की छाया देखी। हवा नृत्य में बिजुका के कपड़े की सरसराहट करते हुए चालें खेली। ऐसा लग रहा है कि यह सब जानबूझकर किया गया था या सिर्फ ठंडी हवा थी। खेतों की सरसराहट तेज हो गई और मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने फुसफुसाहट सुनी। लेकिन मैं तार्किक पक्षों ने कहा कि यह केवल मेरी कल्पना थी। पहली रात तंत्रिकाएं हर साल होती है। हवाएं तेज हो गई और एक सुरहीन गुंजन लेकर चली गई। और जैसे ही मैंने सुनने के लिए दबाव डाला, फुसफुसाहट स्पष्ट हो गई। टैप टैप रिप। मैंने खिड़की बंद कर दी और कंबल के नीचे वापस गोता लगाते हुए पर्दे खींच दिए। रसोई की खिड़कियों से तेज धूप आ रही थी। बेकन और अंडे की गंध आ रही थी। जैसे ही मैंने बिजुका में प्रवेश किया, हवा और बर्तनों की परिचित खनक ने मेरा स्वागत किया और कल रात का फुसफुसाता डर एक दूर के सपने की तरह महसूस हुआ और दिन की रोशनी में लगा हास्यप्रद लग रहा था। सुबह नींद आ रही थी। आपको नीचे आने में थोड़ी देर लग गई। ठीक से नींद नहीं आई। यह था अजीब एहसास। बिजुका झटके, यह सब कुछ बीत जाएगा। एमिल ने अपना जबड़ा भींच लिया जब उसने मुझ पर एक जानने वाली नज़र डाली। हर साल हम में से एक को EEGB मिलती है। यह पारित होने का अधिकार है। यह सिर्फ आपके दिमाग की चाल है। स्वीटी, मेरी प्लेट नाश्ते से भरी हुई थी, लेकिन मेरी भूख कम हो गई थी। पिछली रात की घटनाओं की जीवंतता अब मूर्खतापूर्ण लग रही थी, लेकिन मेरा एक हिस्सा अभी भी उस भयानक एहसास से भरा हुआ है। क्या आपको लगता है कि यह कल से अलग दिखता है? बेटा, यह सिर्फ पुआल और कपड़े हैं। हमने इसे हंसी में उड़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, यूनिस रुका रहा। अपना काम शुरू करने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका और एक बार फिर से बिजुका पर नज़र डाली। अनुमान लगाया कि मुझे आप पर नज़र रखनी होगी। नहीं, सूरज बहुत तेज था। एमिल और मैं अपने सामान्य दौर में पशुओं की जांच कर रहे थे। जैक, क्या आपने देखा कि कुछ मुर्गियां गायब हैं? अब जब आप इसका उल्लेख कर रहे हैं, जो मैंने श्रीमती पॉट के बच्चों को नहीं देखा। उन्हें
आज सुबह गिना था 3 से कम लोमड़ियाँ हो सकती है। वह पहले भी एक समस्या रही है। हाँ, लेकिन मैंने पहले बिजुका देखा था जब सूरज अभी उग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं पता, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। सुबह से बिजुका के बदले हुए रूप की याद मेरे दिमाग में कूद रही थी। मैं क्या देख रहा था मुझे नहीं पता। यह आज और अधिक भरा हुआ है। लग रहा था हम दोनों ने दूर से बिजुका को देखा। भय की भावना पैदा हो रही थी। इस भावना से छुटकारा पाना मुश्किल था कि उसमें कुछ द्वेषपूर्ण था। हमें पिताजी को बताना चाहिए कि चलो पहले यही समाप्त करें और जैक एक साथ रहे। ठीक है, मैं कृतज्ञता की भावना महसूस करते हुए सिर हिलाया। मेरी बहन की कंपनी के लिए सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा और खेत गर्म सुनहरे रंग में बदल गया। एमिली और मैं अपनी चिंताओं के बारे में पिताजी के पास पहुँचे। हमने उन्हें बरामदे में अपने चारों ओर फैले हुए टूटे हुए औजारों को ठीक करते पाया। पिताजी, हमें बात करने की आवश्यकता है बिजुका के बारे में। हमें लगता है कि यह फिर जा रहा है। क्या आप दोनों का दूध खराब था? नहीं पिताजी, हम गंभीर हैं। मुर्गियाँ गायब हो गई हैं और बिजुका अलग और बड़ा भारी दिखता है। मैंने अपने समय में बहुत सारे बिजुका देखे हैं। वे खराब मौसम में है, कभी कभी वे विशिथिल हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो वे फूल जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं है पिताजी। और उन जानवरों के बारे में क्या जो मुर्गियाँ दिखती है? अपनी माँ को ले आओ, हम अभी वहाँ जाएंगे और एक साथ मिलकर उसका पता लगाएंगे। अंधेरे के पल किरण ही छेदा गया था। हमारी टॉर्च, एमिली, माँ, पिताजी और मैं बिजुका की ओर एक साथ निकले। वहाँ उन पंखों को देखा जो बिखरे हुए पंखों के निशान का अनुसरण करते हुए हैं। हम हमारी लापता मुर्गियों में से एक या उससे कम कुछ हिस्सों तक ले गए। लानत है लोमड़ियों, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें वापस जाने की जरूरत है? यह सही है। रुकिए, हमें बिजुका की जानकारी की जरूरत है। बिजुका के पास आने से हवा ठंडी हो गई। जो चीज़ कभी हमारी फसलों के रक्षक के रूप में खड़ी थी, अब उसे शत्रुपूर्ण महसूस हो रही है। जैसे ही हमारी टॉर्च की किरणें उस पर गिरी, एक श्रव्य हाँफने की आवाज़ आई। बिजुका अब नहीं रहा। कभी कभी कपड़े पहने हुए उसमें एक विचित्र मांसल के रूप में धारण कर लिया था। उसके शरीर में से पंख निकले हुए थे और जो मुर्गे के पैर की तरह लग रहे थे, वह उसकी बाह से लटक रहे थे। यह उन्हें अवशोषित कर रहा है। हमें इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। इसे जला दे। अब यह गंभीर एहसास में लटका हुआ है। हमारी रचना कुछ बुराई में बदल रहा है। जिल पद हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। हमारा खेत युद्ध के मैदान में बदल गया था और हम एक ऐसे टकराव की तैयारी कर रहे थे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम बिजुका के चारों ओर एक घेरे में खड़े थे। चांद की चमक में इसका आकार और भी विकृत हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगा जब मैंने इसे बिजुका पर इंगित करूंगा। और न ही मैंने बिजुका पर मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दिया। तनाव के बावजूद अचानक एक अपवित्र चीख पूरी रात गूंजती रही। बिजुका अपने अंगों को हिंसक रूप से पीटना शुरू कर दिया। पंख और तिनके लहराते हुए हर दिशा में उड़ रहे हैं। परिवर्तन लगभग पूरा हो चुका था। उसकी आंखें जो एक बार खाली हो गई थी,
अब पूरी तरह से द्वेषपूर्ण इरादे से चमक रही थी। पिताजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बिजुका पर एक जलती हुई माचिस फेंक दी। आग की लपटों ने तुरंत उसे भस्म कर दिया, एक चमक के साथ उसे भस्म कर दिया। चमक मैदान को रोशन कर दिया। बिजुका की हरकत और अधिक हताश हो गई। वह चिल्लाने लगा। हम कुछ कदम पीछे हट गए और देखते रहे कि जीव भस्म हो गया है। फिर अचानक जैसे ही मैंने पिटाई शुरू की, बिजुका बंद हो गया। अब एक ज्वलंत पुतला हमारे सामने राख के रूप में बदल गया। क्या यह खत्म हो गया है? मुझे आशा है कि यह खत्म हो गया है, क्योंकि आग जलती रही है। हम खड़े रहे। अगले साल आग प्राकृतिक हलचल के साथ किसी भी संकेत पर करीब से प्लास्टिक का ही बनाना चाहिए। बिजुका जिंदा हो गया था। अगली बार हमें ध्यान देना चाहिए।